वे जेड़ा वेखे समझदा तेरी। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के आगे दीवाने मैं बनाऊंगी, दीप जला के दीवाने मैं बनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के पाप सारे भूल जाएंगे राम आएंगे, मेरे जन्मों के पाप सारे भूल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के हालात भूल जाएंगे राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मीठे मीठे मेरे प्रभु को खिलाऊंगी। राम की कृपा से भाग मेरे खुल जाएंगे राम आएंगे, राम की कृपा से भाग मेरे खुल जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे 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 राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के धागा खुल जाएंगे 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 राम आएंगे, राम आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के धागा खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के धागा खुल जाएंगे राम आएंगे। रामचंद्र भगवान की श्री सरस्वती नमः, श्रीमद् कुंज विहारिणी नमः, श्रीमद् गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, पंची विभूषित करा नवनीताभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पुरनेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात्
कुशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोदरसदया पूरयन् गोपवृन्देर वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मात खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में अतुलित बलधाम हेम शैलाभदेहं तनुजमधुकृशां ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरी शुशुकशौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परम भागवतान् स्मरामि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए ना सही चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री वेदव्यास जी महाराज की जय सुखदेव जी महाराज की जय राजा परीक्षित जी महाराज की जय सब संतन की जय हरि भक्तन की जय सब विश्वासिन की जय हो परमानंद प्रभु की जय श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय
अखियाँ से मोहन बसा रखे वृंदावन बिहारी लाल की जय।
कल्पतरु भक्तवांछा भक्त दीन वत्सल कृपा सिंधु दया की राशि श्री वृंदावन की युगल सरकार राधा कृष्ण भगवान की हनुमंत लाल की अकारण कृपा के फलस्वरूप श्री हांसी शहर में सुंदर कथा का ये जो आयोजन है, इसमें आज हम षष्ठी दिवस में अर्थात छठे दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। और बड़े ही दिव्य, बड़े ही सुंदर और मार्मिक प्रसंग, भगवान की व्यवहार की लीला, ब्रजलोक ब्रजधाम की लीला, सुंदर गोकुल की लीलाओं को हम सब श्रवण कर रहे थे। यशोदा और ठाकुर जी की, लाल जी की मधुर मधुर लीलाएं। तो आइए आज की कथा में हम सब प्रवेश करते हैं। और अब तक हमने कथा को विश्राम दिया था कि ठाकुर जी पौगंड में प्रवेश किए, 6 वर्ष के है गए और ठाकुर जी सुंदर मधुर मीठी मीठी लीला माँ को, गोपियों को कर करके दिखाते हैं। और अब तो अपनी सखा मंडली के साथ ठाकुर जी जुड़े हैं। और कल हमने श्रवण किया कि किस प्रकार ठाकुर जी समझा रहे हैं कि भैया देखो, जो पक्को चोर होवे ना, वो सबसे पहले अपने घर से ही चोरी प्रारंभ करे। और घर में अगर फंस गए हो तो कच्चो चोर, और पकड़ो गए हो तो कच्चो चोर, और नाय पकड़ो गए तो पक्को चोर। अब देखिए ठाकुर जी की इस लीला का ध्यान से श्रवण कीजिएगा। ठाकुर जी सब गोपियों के घर में जाकर के माखन की चोरी करने लगे हैं। तो इस बात को अन्यथा मत लीजिएगा महाराज भगवान स्वयं ही चोरी करना सबको सिखा रहे हैं। इस बात को अन्यथा अन्यत्र न लीजिएगा। क्यों? क्योंकि वास्तव में भगवान वैसे भी भगवान हैं, इस चीज की भगवान के पास कमी है। और फिर यहाँ तो जो गोप प्रधान है, नंदराय जी हैं, जो ग्वालों के प्रधान हैं, उनके घर में भगवान ने जन्म लिया है और यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। और फिर भी भगवान चोरी कर रहे हैं। तो सावधान होकर के सुनिए, भगवान माखन की चोरी नहीं कर रहे हैं। महाराज ये जो गोपियां हैं ना, ये तो कल्प कल्पांतर, मंतमांतर, अर्थात अनेक अनेक जो सतयुग द्वापर त्रेता ये जो बीत चुके हैं, ये जो रस में जो छके हैं, जो ऋषि जो समाधि में जिनकी परम समाधि में पहुंच गई, जब भगवान इन पर प्रसन्न हो गए ना, तो भगवान इन्हें वरदान देने गए। भैया आपने बहुत अधिक तप कर लिया, अब आपने इतना तप कर लिया कि मैं चाहता हूँ कि आप कुछ वरदान मांग लो, नहीं तो मैं आपका ऋणिया हो जाऊंगा, ऋण ज्यादा हो जाएगा। इतना अधिक तप करोगे तो कुछ ऐसा आप मांग लोगे कि मैं दे ना सकूंगा। तब ये जो ऋषि मुनि हैं, ये त्रेता के भी हैं, द्वापर के भी हैं, सतयुग के भी हैं, तो ये कहते हैं प्रभु ऋणिया तो हम आपको बना करके ही रहेंगे। ठाकुर जी बोलते हैं कैसे? प्रभु हमें कुछ ऐसा वरदान दीजिए कि जो आपको सबसे प्रिय वस्तु हो वो हमें दे दीजिए। ठाकुर जी कहते हैं प्रिय वस्तु, मुझे वृंदावन बहुत अधिक प्रिय है, मुझे श्री जी बहुत अधिक प्रिय है, राधा रानी मुझे बड़ी प्रिय है, और वृंदावन मुझे बड़ा बहुत अधिक प्रिय है। और ये राधा रानी कौन है महाराज? साक्षात जो भक्ति महारानी है वो ही राधा रानी है। और देखिए ठाकुर जी सबके घर में श्री ठाकुर जी विराजमान है लड्डू गोपाल जी के रूप में। तो विचार कीजिएगा कभी कि ठाकुर जी हाथ में लड्डू लेकर के क्यों बैठते हैं। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू होता है, दूसरा हाथ नीचे होता है टिका हुआ। तो किसी ने बड़ा सुंदर किसी संत से प्रश्न किया कि गुरुदेव भगवान एक बात बताइए, जो लड्डू गोपाल जी हैं ये हाथ
संत कहते हैं कि देखो भैया, ये जो लड्डू है ना, ये लड्डू गोपाल की माया है। जब कोई भगवान के पास जाता है ना, तो भगवान उसे लड्डू देते हैं, आजा लड्डू ले जा। अर्थात कोई थोड़ा सा भी यदि सत्संग करे, भक्ति करे, भजन करे, तो होगा क्या, भगवान उस पर प्रसन्न हो जाएंगे और उसे क्या दे देंगे, माया। जा लड्डू खा ले, फंस जा माया में। सुख, ऐश्वर्य, धन संपत्ति, सुंदर रूप, यौवन और समाज में नाम, मान, प्रतिष्ठा, ये सब माया ही है। तो भगवान कहते हैं कि लड्डू ले जा, लड्डू खा ले। तब उन संत ने बड़ा सुंदर निवारण किया कि भगवान अपनी माया प्रदान करते हैं। और तब जिन्होंने प्रश्न किया, उन्होंने कहा कि गुरुदेव, अगर कोई ऐसा आ जाए और बोले प्रभु लड्डू नहीं चाहिए, हमें तो आप ही चाहिए, आप कैसे मिलेंगे? तो कहते हैं उस समय ठाकुर जी भगवान, श्री भगवान उसे लड्डू नहीं देते, पहले उसकी परीक्षा लेते हैं, उसका जीवन में उसका जितना भी व्यवहार हो वो सब समाप्त कर देते हैं। समाज में वो बड़ा बुरा बन जाता है, रिश्तेदारी सबसे टूट जाती है, भयंकर गरीबी आ जाती है। तो उसे जो अपने रिश्तेदारों पर सब पर जो आस थी कि भैया चलो कोई बात नहीं, इससे धन लेकर के थोड़ा टाइम निकालूंगा, तो धीरे धीरे करके सब उससे मुंह मोड़ने लग जाते हैं और सब कहते हैं भैया हम कितना देंगे, अपने आप कमा, अपने परिवार को चला। और तब जब उसे संसार समझ में आता है, उसे लगता है कि भैया ये लोग मेरे नहीं है, मेरे होते तो मेरी सहायता करते, तब उसे अपने ऊपर मान होता है कि अच्छा मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं नौकरी करूँगा। और कुछ ऐसी भगवान रचना कर देते हैं, उसे कहीं नौकरी भी नहीं मिलती, जैसी उसकी पढ़ाई उसके अनुसार वैसे उसको कुछ अच्छा काम धंधा भी नहीं मिलता। और तो और चलो उसने बहुत मेहनत की, कुछ मजदूरी की घर को चलाने के लिए, तो उसे अपने ऊपर ही मान आ गया, अपनी शिक्षा का मान भी हट गया कि भैया इतनी अच्छी पढ़ाई की पर नौकरी वैसी नहीं मिली, तो अपने ऊपर मान आ गया कि मैं तो जिंदा हूँ ना, मैं तो कमा सकता हूँ ना, कोई बात नहीं, मेहनत कर लूंगा। तो क्या करता है, मेहनत करता है, तो भगवान क्या करते हैं, उसके शरीर में भी रोग दे देते हैं। अब विचार कीजिए, सबसे पहले तो भगवान क्या करते हैं, समाज से उसे निष्कासित कर देते हैं, अर्थात रहता तो समाज में ही है, लेकिन समाज की व्यवस्था को भगवान ऐसा बना देते हैं कि सब सगे संबंधी उससे संबंध तोड़ देते हैं, वो सबसे बुरा बन जाता है। धीरे धीरे करके उसका धन भी क्षीण हो जाता है, धीरे धीरे करके उसकी जो पत्नी, बच्चे, उसका जो निजी व्यवहार है वो भी सब उससे दूर होने लगते हैं। और महाराज अंत में उसे अपने धन पर मान होता है, तो भगवान धन भी खींच लेते हैं। फिर क्या करते हैं, बोले धन पर मान था, धन खींच लिया, अंत में भगवान क्या करते हैं, उसे बिल्कुल असहाय बना देते हैं कि अब तो अपने शरीर से भी जाओ। तब वो शरीर से भी बिल्कुल दुर्बल, और जब वो अपने शरीर से चला जाता है ना भैया, फिर क्या होता है, फिर उसे संसार की सच्चाई दिखती है और भगवान देखते हैं कि मैंने इसे बिल्कुल सबसे अलग कर दिया, भयंकर से भयंकर संकट दिए इसके जीवन में, यदि उस सब के बाद भी उसका भगवान से बिल्कुल वैसा ही प्रेम था जैसा लड्डू मना करते समय था। जब भगवान देखते हैं कि भैया इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, ये मुझसे अभी उतना ही प्रेम करता है, ये वास्तव में माया को नहीं, ये सुख को नहीं, आनंद को नहीं, ये मुझे ही चाहता है, तो कहते हैं भगवान उसे लड्डू नहीं देते, भगवान उसे अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। तो वे संत कहते हैं कि इसलिए जो लड्डू गोपाल है ना महाराज, ये अपनी भक्ति बड़ी मुश्किल से प्रदान करते हैं। भक्ति को पा जाना ये बहुत ही ऊंची अवस्था है। तो यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी से कहते हैं, राजन चिंतन करो, क्या भगवान माखन चुराने जाएंगे? नहीं, ये जो कल्पांतर के जो ऋषि मुनि
भगवान कहते हैं वृंदावन, मेरा नित्य धाम वृंदावन और श्री जी की चरण सेवा, श्री जी की कोमल चरणों की सेवा मुझे अत्यंत प्रिय है। तो कहते हैं ये जो आज गोपियां है ना, ये जो ब्रज की गवारें बन करके आई हैं, कोई सास कोई बहू, तो महाराज गोपी कोई स्त्री नहीं है, पहले तो सब सावधान होकर के सुनेंगे। गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है, कोई 16-17 वर्ष की युवती गोपी नहीं है महाराज। ब्रज का तो ऐसा राज्य है कि यहाँ साड़ी वाली भी गोपी है और महाराज दाढ़ी वाली भी गोपी है। विचार कीजिए, गोपी कोई वाक्य नहीं है, कोई स्त्री नहीं है और केवल स्त्री नहीं है, गोपी तो महाराज दादी भी गोपी है और पोती भी गोपी है। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये जो इन्होंने इतना अधिक तप किया ना, तो बदले में भगवान ने क्या किया, अपने ब्रज धाम में इन्हें वास दिया। आज ये सब गोपियां बनकर के ब्रज में प्रकट हुई हैं। बोले गोपी चंद भगवान की जय। तो भगवान इनके घर माखन चुराने जाते हैं। अब देखिए, माखन एक ऐसा द्रव्य है जिसे हम सब अच्छे से जानते हैं कितना कोमल होता है, कितना शीतल होता है। तो वास्तव में भगवान वस्तु की चोरी नहीं करते हैं, भगवान माखन के रूप में गोपी के हृदय की चोरी करते हैं। ऐसी मधुर मधुर लीला भगवान करनी अब प्रारंभ कर रहे हैं। तो भगवान सबसे पहले एक गोपी के घर में गए महाराज। अब संपूर्ण ब्रज नगरी में ये बात फैल गई कि नंद को छोड़ा तो चोर है, यशोदा को छोड़ा तो चोर है। और महाराज सही कहें कि जितने अच्छे घर से होए ना, उतना अधिक कंजूस होए। और ठाकुर जी सुन के बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि देखो जिस काम को मैं करने आया वो सफल हो रहा है। अब गोपियां सावधान हो गई। एक गोपी ने विचार किया कि लाल जी मध्याह्न के समय आए, दोपहर के समय आए, जब सब सो जाएं, क्योंकि चोर कब आता है, जब सब सो जाते हैं। तो गोपी ने क्या करी, छीके पे मटकी पे परात में पानी भर करके और नीचे कुखाट डाल के पड़ गई। प्यारे आएंगे, छीके पे मटकी उतारेंगे और जैसे ही हाथ लगाएंगे स्पर्श करके पानी गिरेगो, मुंह पे गिरेगो और मैं जाग जाऊंगी। मैं झट से उठ करके फट से लाल जी को पकड़ लूंगी। बड़ी चतुर बन रही थी महाराज ये। ठाकुर जी आए, मंडली को लेके आए और सब योजना समझ गए। ठाकुर जी सखा पे पिरामिड बनाए और क्या किए, सबसे ऊपर स्वयं चढ़ गए। और महाराज कमल की लंबी नाल मंगवाई गई और ठाकुर जी सुख करके सारा जल पी गए। और फिर आराम से थाली को हटाए, सब बालकन को माखन पकाए। देखिए ठाकुर जी स्वयं माखन नहीं पाते, ठाकुर जी स्वयं तो सबसे अंत में पाते हैं, जब थोड़ा सा बच जाता है। सबसे पहले ठाकुर जी किनको पवाएं, सबसे पहले ठाकुर जी जो ब्रज के जो बंदर हैं, ब्रज के जो मोर हैं, उनको पवाएं, मोरन को पवाएं, बंदरन को पवाएं। क्यों? क्योंकि ये जो वानर है ना महाराज, ये जो बंदर हैं, आज भी हम दर्शन करते हैं श्री राम वृंदावन का, ब्रज का, तो बंदर बहुत है, लोग शिकायत करते हैं। तो हम कहते हैं ये शिकायत मत करो, ये ब्रजवासी वानर हैं, इन्हें ब्रजवास मिला हुआ है। और किसने दिया है? स्वयं श्री राम ने दिया है। त्रेता में जब प्रभु ने इन पर कृपा करी और सबने मिलकर जब सेतु बंध बनाया था ना, जब बांध का निर्माण किया था, तो राम जी इन सबको वहां खड़े खड़े होकर के हृदय विवल होकर के देख रहे थे कि ये सब कितना मेहनत, कितनी प्रयास सब कुछ कर रहे हैं, किसके लिए? मेरे लिए। तब भगवान विचार किए, इन्हें तो मैं ऐसा आनंद दूंगा, ऐसा सुख दूंगा जिससे ये सब प्रसन्न रह जाए, इन्हें इनकी मेहनत का, परिश्रम का फल मिले। तब भगवान मन में विचार किए कि अभी तो त्रेता में हूँ, अभी तो ये जो लीला है ना, ये मर्यादा की लीला है। जब मैं द्वापर में आऊंगा तो मैं आप सबकी सेवा करूंगा। तो आज ठाकुर जी बंदरन को, मोरन को और सब जितने भी पक्षी हैं सबको सबसे पहले पवाए, क्योंकि महाराज ये अखंड ब्रजवासी हैं। क्योंकि मनुष्य तो कभी आए वृंदावन, कभी जाए, लेकिन जो वहाँ के जो पक्षी हैं, जो
ब्रजवासी हैं। ठाकुर जी क्या करें और बाद में सब सखान को पवाएं। सब सखा जब ढाप जाएं, सब जब लंबी लंबी डकार लेने लग जाएं, तब ठाकुर जी अंत में स्वयं पाएं। और ठाकुर जी सुंदर तरीके से, सुंदर विधि से सब बर्तन साफ करके, पूरे चाट करके अंत में आराम से महीन से नीचे उतरे और जोर से उस गोपी के कान में ओ भाभी कू करके चिल्ला के उठ गए। और जैसे ही वो आवाज सुन करके उठी महाराज, और जब नजारा देखा तो सिर पकड़ करके बैठ गई। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। और महाराज बड़ी सुंदर सुंदर लीला आती है। एक गोपी बड़ी चतुर बन रही, वो अपने खसम के संग ही छीका पे माखन टांग के, दही मीठो मीठो ताजे ताजे दही टांग के नीचे को पड़ गई। लाल जी आएंगे आज तो मैं अपने खसम के साथ नीचे लेटूंगी और जे पकड़ लेंगे। और महाराज प्रभु की माया निद्रा देवी को प्रभु ने बुलाया और दोनों लंबे लंबे खर्राटे लेने लगे। दोनों को गहरी निद्रा आ गई। ठाकुर जी ने बड़े बड़े प्रेम से माखन खाया, सबको पवाया। सब कार्य जब हो गया तो अंत में क्या किए महाराज, बस सखी की चोटी वहां के खसम की मूंछ पे बांध दी। और ठाकुर जी जोर से ताली मार करके वहां से भाग गए। ये माखन चोर भगवान की जय। ऐसी सुंदर सुंदर भगवान ब्रज में लीला करते हैं। और एक लीला सुनिए, एक गोपी बड़ी भोली, बाकी सास बड़ी तेज, बहू की जान खाए रखे। तो एक बार वो गोपी बहुत सारी माखन की मटकियां, बड़ी सहज, बड़ी भोली, तो ठाकुर जी मार्ग में ले जा रहे अकेले बात उस समय। तो ठाकुर जी जब जाए हैं, अब खबर तो उसने भी सुनी भाई ये माखन चोर हैं, पर वो बड़े प्रेम से हाथ जोड़ करके बोली लाल जी मेरी एक सहायता कर दो। ठाकुर जी बोले सखी मैं तेरी सहायता का एक करूं, वो काम ही ले गो। तब सखी कहती है प्यारे मैं आपको माखन के लोना दूंगी। तब ठाकुर जी कहते हैं सखी तू तो जाने है मैं कितो सीधो हूँ, मैं कितो बोलो हूँ, माखन के एक लोना दिखा है वो। तब सखी कहती है प्यारे देखो मेरी माखन की मटकियां हैं, आप जे सबरी मोए उचवाए दियो एक एक करके, हम एक काम करते हैं आप मोए एक मटकी उचवाओगे, मैं आपके मोड़े पे एक गोबर को टिटोना लगा दूंगी। फिर जब आप मेरी दूसरी मटकी उचवाओगे तो मैं आपके मोड़े पर दूसरा गोबर का टिटोना लगा दूंगी। यूं करते करते गिनती भी रह जाएगी और आपको जितनी मटकी उचवाओगे उतने आपको माखन के लोना मिल जाएंगे। अब बड़ी सीधी, अब ठाकुर जी बड़े टेढ़े, अब इसको पहली मटकी उचवाई महाराज और ये बड़ी भाव में भरी हुई, ये बड़ी श्रद्धा रखती थी, ये ठाकुर जी से बहुत ही अधिक प्रेम करती थी। तो महाराज ठाकुर जी तो स्वभाव जैसा है ना, तो ठाकुर जी ने पहली मटकी उचवाई, ये ईमानदारी से अपनी मटकी रखने गई, इतनी देर में ठाकुर जी ने दो चार अपनी ओर से लगा लिए। और महाराज अब जैसे ही वापिस आई, बेचारी ने ध्यान ही नहीं दियो, पहले एक दो बार तो दूसरी मटकी उचाई, दूसरा टिटोना, ऐसे करते करते भी चार ही मटकी उचवाई थी। और महाराज लाल जी ने 10-12 अपने मुखड़े पर, अपने मोड़े पर गोबर के टिटोना लगा लिए। तब अचानक से गोपी की नजर पड़ी और एकदम से भौचक्की रह गई और कही प्यारे मटकी तो चार ही उचवाई और इतने सारे टिटोना। तब ठाकुर जी लाल जी कहते हैं सखी देख मैं तुम्हें पहले कह रहे हो तो कि मैं बहुत सीधो हूँ और तू बड़ी चालाक है। मेरी मैया साची कहे लाला तू बहुत भोलो है, ये जो गोपी है ना ये सब बड़ी चालाक है। और ऐसे कह करके ठाकुर जी उससे झगड़ा करने लगे महाराज। अब तो उस गोपी ने सोचा कि अगर मेरी सास आ गई और उसे पता चल गया तो वो मुझे और ज्यादा डांटेगी। तो वो हाथ जोड़ करके ठाकुर जी से कहती है कि लाल जी अब ये टिटोना आप किसी पे गिनवाए ले हो। देखा कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति निकला तो उसे बुलाया गया और उसने टिटोना गिने महाराज, तो 15-20 टिटोना तो ठाकुर जी को गिन करके माखन के लोना मिल गए। और ठाकुर जी आज बड़े चहकते हुए खुश होकर के उछलते हुए आज नंद भवन में पहुंचे
और माँ से क्या कहते हैं, मैया ओ मैया, अरे जल्दी बाहर हुआ मैया देख। तो मैया जैसे ही बाहर आई और जैसे ही ठाकुर जी पे नजर पड़ी, अरे लाला आज तू कहाँ से श्रृंगार करा के आए हो, ऐसो अद्भुत श्रृंगार। मैया जी श्रृंगार नाए तेरे लाल की ईमानदारी की पहली कमाई है। इस प्रकार ठाकुर जी बड़ी सुंदर सुंदर लीला करते हैं। और आगे ठाकुर जी कहते हैं, मैया देख तू तो कहे कि मैं चोरी करूं, ईमानदारी से मेहनत करके कमा के माखन के लोना लेकर के आया हूँ। ऐसी सुंदर सुंदर लीला श्री लाल जी करते हैं और यशोदा मैया को सुख प्रदान करते हैं। और एक सखी बड़ी चालाक सारे मटकियों को और सब दूध दही माखन को सबको पता नहीं कहाँ छिपा करके चली गई कि ठाकुर जी को भी नहीं मिली। तो ठाकुर जी क्या किए, ठाकुर जी उसके घर में इक्की दुक्की करके चले गए सब सखाओं के संग में। और अब तो महाराज ऐसी सुंदर सुंदर भगवान लीला करते हैं तो गोपियां परेशान हो गई। ये लीला एक दिन दो दिन की नहीं है, अभी लीला कितने होती है। तो सब गोपियों ने विचार किया कि प्यारे चोरी करके पाए ये बात अच्छी ना है। और जब उत्पात अधिक बढ़ने लगा ना, तब सब गोपियां संगठित होकर के एक साथ माँ यशोदा के पास पहुंची और माँ यशोदा को कहती हैं, मैया देख तेरो लाला ये नित्य नई नई लीला करे और देख ये हमारे घर में चोरी करे। अरे चोरी करे तो करे आप पाए, आप तो ना पाए, मोरन को पवाए, बंदरन को पवाए और महाराज अपने सखान को पवाए। और तो और मैया जब हम घर में दूध दही माखन को छिपा के जाएं तो ये बड़ो उल्टो काम करे। क्या करे मैया जी, हमारे जो बच्चा है गैया की बच्चा है वहाँ को खोल के जाए, अलग समय में खोल जाए या फिर गैया शाम को दूध ना दें, बछड़ा सारा दूध पी जाए, कुछ ना मिले तो घर में इक्की दुक्की कर जाए। और महाराज आगे सुखदेव जी कहते हैं, राजन ऐसे सुंदर सुंदर शिकायत बड़ी मीठी मीठी शिकायत जब गोपी लेकर के आती है तो माँ यशोदा कहती है, गोपी तू यहाँ को डांट दिया कर, छोटो है ना अभी तो छोटो है, डांट देगी तो सुधर जाएगो। तब गोपी कहती है, मैया हम यहाँ को डांटे जी हमको डांटने जाए है। तो मैया कहती है, अच्छो तुम एक काम किया करो, तुम यहाँ को अंधेरे वाले कक्ष में बंद कर दिया करो। तब गोपी कहती है, मैया या के हाथ में जो पद्मरागमणि के जो कंगन है ना वहाँ में इतनो प्रकाश और इसमें यहाँ में स्वयं में इतनो प्रकाश कि अंधेरों तो अंधेरों लगे ही ना है। और माँ बुरी प्रकार से जब बार बार कहती है तो अंत में माँ यशोदा कहती है, मांग मांग ले ओ वीर, मांग मांग ले ओ वीर, जाको जितनो पायो है, मांग मांग ले ओ वीर, जाको जितनो पायो है, पर गारी मत दीजो मो गरीबनी को जायो है, गारी मत दीजो मो गरीबनी को जायो है, गारी मत दीजो मो गरीबनी को जायो है। इस प्रकार से माँ यशोदा हाथ जोड़ करके सबसे क्षमा मांगती हैं और कान पकड़ के लाल जी को भीतर लेके आई और आज माँ रोने लगी। माँ कहती है, प्यारे जी अच्छी बात ना है, तू इतना अधिक उधम मचाए, तेरे बाबा की मान मर्यादा पर ठेस पहुंचेगी। तब ठाकुर जी मैया से कही, मैया ठीक है मैं आज के बाद माखन चोरी ना ही करूँगा। इस प्रकार से मैया को प्रभु ने आश्वासन दिया। और आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आगे भगवान की बड़ी सुंदर लीला आती है। एक बार की बात, ठाकुर जी ब्रह्मांड घाट पर गए और वहां पर क्या करते हैं कि सब सखाओं के साथ मिलकर ठाकुर जी रमन रेती में खेलते हैं, रेती में खेलते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, अपने संपूर्ण शरीर पर मृदा लगा लेते हैं और सब सखा भी लीला में सहयोग करते हैं। एक सखा को घोड़ा बनाकर
चढ़कर पकड़म पकड़ाई का खेल खेलते हैं, छुपम छुपाई का खेल खेलते हैं, रज में एक दूसरे के ऊपर रज डालते हैं, बड़ा सुंदर आनंद ले रहे हैं। और इस सब लीला के बीच में अचानक से दाऊ जी की नजर पड़ी ठाकुर जी पर। तो ठाकुर जी क्या कर रहे? ठाकुर जी मृदा लेकर के मुंह में धर रहे। ठाकुर जी मृदा भक्षण कर लिए, मृदा को मुंह में रख गए। जब मिट्टी को मुंह में रख गए तो ठाकुर दाऊ जी भगे भगे माँ यशोदा के पास आए और माँ यशोदा से आकर के शिकायत कर दी कि माँ देखो कन्हैया आज मिट्टी पाए रहे हो है, पूरे मोड़ा में मिट्टी भर के और पेट में लेके जा रहे हो, आपको भूख नहीं रहे हो है। इस प्रकार से जब दाऊ जी ने शिकायत की तब यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई हैं और आकर के बड़ी सख्ताई से, जैसे माँ छोटे बालक की आकर के शिकायत से डांट दिए कि मिट्टी बाहर निकाल, मिट्टी धूप, ऐसे माँ यशोदा ने दस के लाल जी की भुजा को पकड़ा है और डांट करके कि अपना मुंह खोल के दिखा, तूने अपने मोड़े में कितनी मिट्टी भरी वो दिखा। और तब ठाकुर जी कहते हैं नाम भक्षितवानम सर्वे विद्याभिशंसिनः, नाहम भक्षितवानम, मैंने नहीं खाई वानम, मैंने नहीं खाई प्रदामा, सर्वे मिथ्या, ये जितने भी हैं सब झूठे हैं, विशंसिनः, ये जितने भी हैं ये सब झूठ बोल रहे हैं, माँ मैंने माटी नहीं खाई। तब माँ ने ठाकुर जी को पकड़ा और माँ बोली दाऊ कभी झूठ नहीं बोलता है, दाऊ तुझसे बड़ा है, वो तेरा भला बुरा जानता है, मुझे तो अपना मुंह खोल करके दिखा। और तब महाराज ठाकुर जी के बार बार मना करने पर जब मैया नहीं मानी तो आज ठाकुर जी ने अपना मुख खोल करके दिखाया है। और महाराज जैसे ही ठाकुर जी ने अपना मुख खोला तो हुआ क्या, माता को भगवान के मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे गया। पूरा ब्रह्मांड प्रभु के मुख के भीतर है। ब्रह्मांड में सूर्य है, तारे हैं, चंद्रमा है और उसी ब्रह्मांड में पृथ्वी है, पृथ्वी में जम्बू द्वीप है, महाराज जम्बू द्वीप में भारत है, भारत में गोकुल है, गोकुल में श्री राम नंदराय जी के भवन के बाहर जो ब्रह्मांड राज्य बना हुआ है उधर आगे गए तो रमन रेती में माँ ने क्या देखा कि गोकुल में माँ स्वयं बैठी हैं और महाराज ऐसे नहीं बैठी, माँ की गोद में लाल जी हैं और लाल जी के मुख में भी ब्रह्मांड है। जैसे ही माँ ने देखा कि महाराज कन्हैया के मुख में ये सब कहाँ हो गए हो है, ये कहाँ ना बड़ा है, बुरी सी यशोदा मैया सीधी सी गांव की और एकदम से चक्कर आने लगे, मूर्छा आने लगी कि एकदम से घबरा गई कि मेरे बालक के मुख में ये क्या क्या घूम रहा है। अब बड़ी सीधी उन्हें क्या पता कि ये साक्षात भगवान है। और तब भगवान विचार किए कि यदि मैंने अपनी लीला को नहीं समेटा तो अभी सारी की सारी योजना खुल जाएगी। और तब भगवान अपनी माया को समेट लिए। माया को समेट करके प्रभु ने माँ की मूर्छता को नष्ट किया और जैसे ही माँ उठी हैं तो सब माया को प्रभु समेट लिए और माँ सब कुछ भूल गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और आगे सुखदेव जी कहते हैं राजन कर दर्शन, ये ब्रज की माँ है, ये यशोदा माँ है, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु को गोद में लेकर के दूध पिलाती है, उसका मुख खोल करके उसमें ब्रह्मांड के दर्शन करती है। ऐसा जो भाग्य माँ यशोदा का है, ऐसा जो बड़भाग्नी माँ यशोदा का जो भाग्य है, ऐसा तो न जाने कभी किसी का होगा भी या नहीं होगा। साक्षात भगवान शिव भी इस प्रेम को पाने के लिए तरसते हैं। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज आगे लीला का वर्णन करते हैं। आगे महाराज प्रभु की उखल दामोदर लीला है, बड़ी ही सुंदर लीला है। उखल दामोदर लीला हुई और लीला बड़ी विस्तार से है क्योंकि राज्य का पूजन भी करना है और आज कंस का वध करके ठाकुर जी का ब्याह उत्सव भी मनाना है। तो माँ यशोदा ने ठाकुर जी जिद करने लगे और कुंभल से बांध दिया और महाराज आज नलकुंबर और मणिग्रीव का भगवान ने उद्धार किया। बोले असुरनिकंदन भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। और इस प्रकार से भगवान ने इनका उद्धार किया और महाराज ऐसी न जाने कितनी लीला ऐसी हुई। अगासुर बगासुर
और ये पूतना आ गई। और तब तो नंदराय जी बड़े दुखी हो गए और विचार करने लगे अब यहाँ निरंतर कोई ना कोई घटना घटती ही रहती है। अब ये स्थान हमारे लिए उचित नहीं है, हमारे बालक पर बड़े भारी भारी संकट आ जाते हैं। तब तो नंदराय जी ने एक सुंदर भूमि का चयन किया। महाराज नंदराय जी ने विचार किया क्यों ना किसी ऐसे क्षेत्र में चला जाए जो यहाँ से बहुत दूर हो और जहाँ पर ये सारे संकट ना आते हों। मेरे बाल गोपाल का सुंदर जो बालपन है बड़ी सुंदर विधि से निकले। और तब तो महाराज आज ठाकुर जी सब ब्रजवासियों के साथ नंदराय जी के साथ वृंदावन में प्रवेश करते हैं। बोलिए श्री राम वृंदावन की जय। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च भिक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नृप। महाराज वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम। अब ये जो सुंदर वृंदावन जो है ये बड़ी ही सुंदर भूमि है। तब नंद जी विचार करते हैं देखो यहाँ जल की भी पर्याप्त व्यवस्था है, यमुना जी निकट ही रहती हैं और उपजाऊ भूमि है। यहाँ हमारी जो गैया हैं वो अच्छे से गौचारण करेगी और यहाँ दूध दही भी अच्छे से प्राप्त होगा और ये स्थान बड़ा उत्तम है। और यहाँ पर गोवर्धन पर्वत भी निकट ही है। और तब सबने सोचा कि यहाँ हमारा जीवन अच्छे से निकलेगा, हरियाली बहुत है तो हमारा काम धंधा भी चलेगा और घर परिवार भी पलेगा। तो पहले तो सब विश्वासियों ने तंबू गाड़ लिए महाराज, कुछ दिन तक रहे और फिर धीरे धीरे करके सबने अपने पक्के पक्के भवन बना लिए। और महाराज यहाँ जब दाऊ जी और श्री कृष्ण ने जब वृंदावन में प्रवेश किया तो आज दोनों को वृंदावन के प्रेम का आभास हुआ। दोनों भैया को आज सुख की अनुभूति हुई। तो संत कहते हैं कि भगवान को भी जो प्रेम प्रदान करने वाला है वो केवल और केवल श्री धाम वृंदावन है। बोले वृंदावन धाम की जय। और आगे महाराज सुंदर भ्रमर गीत का वर्णन आता है, युगल गीत का वर्णन आता है तथा बहुत विस्तार से है। आगे एक बार भगवान ने देखा कि ये जो गोपांगनाएं हैं ना ये नित्य प्रति यमुना जी में स्नान करने जाती हैं। और ये कैसे स्नान करती हैं, ये निर्पट होकर के स्नान करती हैं। तब लाल जी पहले ही पहुंच गए और जाकर के सबके वस्त्र को चुरा लिए। अब महाराज यहाँ गोपियां मान मनोहार कर रही हैं, यमुना जी में ही खड़ी हैं और कहती हैं प्यारे हमारे वस्त्र लौटा दो। तब ठाकुर जी कहते हैं गोपियों स्नान करना बहुत अच्छी बात है, स्नान दिन प्रतिदिन करना चाहिए, लेकिन यमुना जी स्वयं साक्षात कालिंदी महारानी है। और तुम जानो कि कोई भी नदी कोई भी जो जलीय स्थान है वहाँ साक्षात वरुण देवता को वास हो रहे है। तो देखो सब चीज की कोई ना कोई मर्यादा होती है। तो स्नान करने का ही मना ना है, लेकिन जब भी स्नान करो कुछ वस्त्र धारण करके स्नान करो। ठाकुर जी ने गोपियों को समझाया है तो गोपियां मन ही मन ठाकुर जी के प्रेम को याद करती हैं और मन ही मन मुस्कुरा रही हैं। अब ये मुस्कुरा क्यों रही हैं? तो महाराज ये नित्य प्रति जो यमुना जी में स्नान करने आती है ना, ये क्यों नित्य प्रति इतनी प्रातः की वेला में संधि प्रकाश के समय में पहुंच जाती हैं? क्योंकि ये सब मन ही मन, ये है कौन? अभी अभी हमने श्रवण किया कि ये तो कल्प कल्पांतर के ऋषि मुनि हैं। तो ये गोपियां मन में विचार करती हैं कि हम प्रियतम को पावे के ताई जो व्रत कर रही हैं, जो हम नित्य प्रति स्नान करें और जो मंदिर में जाकर माँ कात्यायनी की पूजा करें, हमें तो लगे कि वाकई प्रसन्न होकर के ही ठाकुर जी हमारे निकट आ रहे हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं। और तब तो महाराज बड़ा ही सुंदर गोपियों को ज्ञान मिला। और आगे ये गोपियां करती क्या है इतनी जल्दी स्नान करके? तो सुखदेव जी कहते हैं कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी ये क्या करती हैं कि महाराज नित्य प्रति
तड़के उठ करके और माता स्नान करके माता कात्यायनी का दर्शन करने जाती हैं। और महाराज जब दर्शन करने जाती हैं तो ये पूरे बंधन स्नान पूजन सब करके माँ कात्यायनी से ये सब के सब एक ही वरदान मांग रही हैं। अभी अभी हमने श्रवण किया कि गोपी कोई 16-17 वर्ष की स्त्री नहीं है, महाराज दादी भी गोपी है और पोती भी गोपी है। तो ये सब क्या मांगती हैं? ये सब मांगती है नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। हे माँ कात्यायनी, ये जो नंद जी के छोना है ना, ये जो लाल कुमार जी है जो सबके मन को सबके चित्त को आकर्षित करते हैं, ये हमें पति के रूप में मिले। अब यहाँ भाव को अन्यथा मत लीजिएगा कि पति के रूप में, पति केवल कोई पुरुष नहीं हो सकता। जो पत्नी का पतन होने से बचाए महाराज वो पति है। वास्तव में इस मिट्टी रूपी शरीर के पति तो आपके पति हैं, लेकिन जो हम सबकी आत्मा है हम सबके एक ही पति हैं। परम पिता परमात्मा ही हमारे पति हैं। तो गोपियां बड़ी सुंदर विधि से माँ कात्यायनी की सेवा पूजा करती हैं। और अब तो महाराज आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन आगे ब्राह्मण पत्नियों का भगवान ने कल्याण किया और आगे सुंदर गोवर्धन की लीला आती है। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। अब महाराज एक बार छोटे से लाल जी सखाओं के साथ धम नचाए, उत्पाती करे, कभी यहाँ उछले कभी वहाँ उछले, सबको मन लगा के रखें। देखिए ठाकुर जी का जो स्वभाव है ना अतिशय चंचल, अतिशय मधुर। भगवान एक स्थान पर शांत होकर के कभी नहीं बैठते हैं। भगवान मधुर मधुर लीला करने के लिए तो आज प्रगटे हैं। तो ठाकुर जी सबका मन लगा करके रखते हैं। तो ठाकुर जी ने देखी कि आज ब्रज क्षेत्र में सबके घर में बड़े सुंदर बड़े मीठे बड़े बढ़िया बढ़िया व्यंजन पकवान बन रहे हैं। आज पूरे ब्रज में व्यंजनों की खुशबू आ रही है। तो ठाकुर जी दौड़े दौड़े माँ यशोदा के पास गए और जैसे ही रसोई घर में जाने को उद्यत हुए तो माँ यशोदा ने ठाकुर जी को बाहर ही रोक दिया। अरे रुक जा, रुक, डटियो, देख बाहर ही रुक जा, भीतर मत आइयो। तूने आज स्नान नहीं करियो, तूने हाथ नहीं धोए। तो ठाकुर जी बोलते हैं मैया इतने सारे पकवान, ये सब किसके वास्ते, ये सब कौन पाएगो? तो मैया कहती है लाला ये सब जो हमारे भगवान हैं इंद्रदेव, उनके लिए हम सब बनाए। हम इंद्रदेव को प्रसन्न करना चाहें। तो भगवान जी कहते हैं, ठाकुर जी कहते हैं कि माँ हम इंद्रदेव को क्यों प्रसन्न करना चाहें? तो माँ यशोदा कहती है लाला देख, जी इंद्रदेव है ना, जी जल को देवता है, जी वर्षा को देवता है। और जब जी वर्षा करे ना, वह बरसाते हरी हरी घास होए, वह घास को हमारी गाय पाए। और जब गाय पाए तो गैया मैया मीठो मीठो दूध दे, वह दूध से दही जमे, दही से माखन बने, वह माखन बेच करके, दूध दही बेच करके हम अपनो जीवन पर्यंत अपनो जीवन जो है चलाते हैं, अपना जीवन चलाते हैं। तब तो ठाकुर जी कहते हैं मैया एक बात बता मैया, ये तो इंद्र को काम है, ये तो इंद्र की ड्यूटी, महाराज इंद्र को काम ही तो है ना कि वर्षा करना, तो आपको काम है। तो मैया एक बात बता कि ये तो इंद्र को काम है, वर्षा तो वो करेगो ही करेगो, लेकिन पकवान खिलावे की कहाँ आवश्यकता? तो मैया कहती है नहीं लाला वो वर्षा करे, भाई से तो घास उगे। तो भगवान समझाते हैं मैया कि जो घास उगती है वो वर्षा करने से उगती है और ये तो उसका कार्य है। तो माँ बड़ी भोली है, माँ कहती हैं तो लाला तू ही बता हम किसको पूजन करें? तब ठाकुर जी कहते हैं मैया देख मैया अपने वृंदावन के निकट ही एक गोवर्धन है, गिरिराज जी की शिला है, तू जाने ये किसको बड़ो देवता है? तब माँ कहती है नहीं लाला कुछ बता। और इतने में नंदराय जी भी आ गए, सब ब्रजवासी आ गए। अब देखो ब्रजवासियों की सबसे बड़ी विशेषता पता है क्या है कि ब्रजवासी ठाकुर जी पर विश्वास करते हैं। भले ही ठाकुर जी छोटे से हैं, लेकिन केवल ऐसे नहीं कि केवल मधुर लीलाओं का ही आनंद लिया। ठाकुर जी की प्रत्येक बात को ब्रजवासी पत्थर की लकीर मान करके विश्वास करते हैं।
और तब सब ब्रजवासी भी आ गए, बाल सखा भी आ गए। जब महाराज सब आ गए तब सब के सब ठाकुर जी को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं मैया देख बाबा देखो जी जो गोवर्धन महाराज है ना ये क्या करे कि हम सबको पालन पोषण करे। ये इतने बड़े पर्वत है जहाँ पे हरी हरी घास उगे, बाघ घासू गैया मैया पाए, बातें हमें दूध दही मिले, बातें हमारो जीवन निर्वाह होए, तो हमारो देवता कौन। तब सब ब्रजवासियों ने विश्वास कर लिया कि आज से अभी से गिरिराज जी ही हमारो देवता है। बोले गिरिराज धरण महाराज की जय। परंतु महाराज सबके सब ब्रजवासी गोवर्धन महाराज की पूजा करने के लिए गए हैं और अब सबके सब श्री गिरिराज धरण की पूजा करेंगे। बोलो गिरिराज धरण के, सात कोष वाले के, ऊँटनी के गौठा की जय।